तो साथियों, आज जैसा कि बड़ी अच्छी धूप हो रही है यहाँ पे, तो हम सारे लोग यहाँ पर मिलकर के जो ये बेड मौजूद थे, इन बेडों से हम केंचुए उठा रहे हैं। और ये जो केंचुए हैं ये हमारे जो दूसरी तरफ जो ठंडे और तैयार हो रखे बेड हैं वहाँ पर चले जाएंगे, वहाँ डल जाएंगे। तो यहाँ पर कई जगहों पर तो केंचुए अच्छे मिल रहे हैं और सर्दी की वजह से सारे केंचुए नीचे पहुँच चुके हैं। इन बेडों की भी कई बार उतार हो चुकी है। तो इन बेडों में से अब अधिकतर जो केंचुए बच रहे हैं इनको अलग करके हम फिर इन बेडों को उठा लेंगे और इनकी खाद की छनाई के लिए इनको अलग से डाल दिया जाएगा। तो नीचे जो है ये हमारे जो लाल ये केंचुए हैं, इनकी जो जीवन शैली जो रहती है, इनका अंडे में रहने का जो समय रहता है वो लगभग 15 से 18 दिन का रहता है। 15 से 18 दिन के बाद ये अंडे से निकलते हैं और अंडे से निकलने के बाद इनको वयस्क होने में भी फिर से 15-18 से 20 दिन का समय औसतन लग जाता है। अगर तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो तो फिर ये जो समय है वयस्क होने वाला ये और इनका जो हेल्थ है वो हो सकता है इससे थोड़ा प्रभावित हो। अगर अनुकूल वातावरण है तो सेहत और जो मोटाई है वो अच्छी होती है। और साथ ही साथ फिर ये 15-18 दिन में 20 दिन में जब ये वयस्क हो जाते हैं तो ये इनका जो अंडाशय है वो अंडाशय तैयार हो जाता है। वो अंडाशय हर केंचुए पे मौजूद रहता है, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए उसको हमेशा एक दूसरा केंचुआ लगता है, क्योंकि जो इनके जो ऑर्गन्स रहते हैं ये अलग अलग जगहों पर लोकेटेड होते हैं इनके केंचुए के शरीर पे। तो इनको दूसरा केंचुआ लगता है उनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए। फर्टिलाइजेशन के कुछ दिनों के बाद इनका जो एग है वो बनना शुरू हो जाता है और केंचुए के अंदर से वो एग धीरे धीरे बाहर निकल आता है। तो ये इस प्रोसेस में भी लगभग 5 से 10 दिन का समय लग जाता है और वो लगने के बाद फिर हम मान सकते हैं कि जब वो अंडा आएगा तो उसके बाद फिर से वही 15 से 20 दिन की जो साइकिल है उस साइकिल की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से जब हम बात कर रहे होते हैं, आमतौर पे मार्केट में काफ़ी प्रचलन है कि केंचुए डबल हो जाते हैं जी, 60 दिनों में डबल हो जाते हैं। वो डबल हो जाने वाली कहानी वो है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि पास से दिखाएं। ये जो है ये अलग अलग स्टेट में मौजूद है। अब अगर हम इसी एक केंचुए की बात कर लें, अभी इसको धूप पड़ रही है तो ज़्यादा छटपटाएगा ये जो इसका जो भाग है ये इसका अंडाशय है, ये अंडा बनेगा और केंचुआ धीरे धीरे इस अंडे के अंदर से बाहर निकल आएगा। अब आप देख सकते हैं ये उंगलियों के बीच में घुसने की कोशिश ही कर रहा है क्योंकि इसको धूप लग रही है और ये सूखने लग रहा है। तो इस केंचुए के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर नमी बनी रहे और नमी तभी बनी रहेगी जब ये छाँव में रहेगा और ये किसी तरह के एक नमी वाले वातावरण में मौजूद हो। अगर ये बाहर छोड़ दिया जाए ये 5 मिनट में मर जाएगा और अगर तेज़ धूप में छोड़ दिया जाए तो और जल्दी। अब इसमें ऐसा भी देखा जा सकता है, थोड़ी रोशनी में आने देता हूँ मैं, कि इसके शरीर के अंदर एक काले काले ये धब्बे से दिख रहे हैं। ये जो काले काले धब्बे दिख रहे हैं ये असल में वो गोबर है जो इसने खाया है और जब ये बाहर आएगा तो वो केंचुए की खाद की एक डेली होगी। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डेली मौजूद है या इस मौके यहाँ से निकल रही है। ये देखिए ये एक वर्मी कंपोस्ट का दाना है और केंचुआ जो है उसको धूप लग रही है, उसके कारण से देखिए उसको पानी निकलना शुरू हो गया है। तो इसको हम वापस से अंदर डाल देंगे और ढक देंगे, वरना ये बेचारा कुछ समय में आप देख सकते हैं कैसा है इसका एक पीला सा पानी से निकला है क्योंकि ये धूप में था, इसको दिक्कत हो रही थी और अब वो अंदर चले गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जितने केंचुए हैं ये तुरंत अंदर जाने की कोशिश में है क्योंकि धूप में इनको जलन होती है बहुत तेज़ और ये मर जाते हैं अगर इनको कोई छुपने की जगह ना मिले। तो ये केंचुए कैसे हैं कि ये जो केंचुए हैं ये थोड़े से डेलिकेट होते हैं और डेलिकेट होने की वजह से ये सख्त मिट्टी को नहीं छेद कर सकते। अब सख्त मिट्टी से अगर ये अंदर नहीं जा पाएंगे तो ये ऊपर रह जाएंगे। ऊपर रह जाने से ये सूख जाएंगे, इनके ऊपर की नमी जो है वो सूख जाएगी, धूप पड़ेगी तो ये बहुत जल्दी मर जाएंगे। ये जो केंचुए हैं जो आइसिनिया फेटिडा वैरायटी का ये जो केंचुआ है, ये केंचुआ सिर्फ और सिर्फ गोबर ही खाता है, ये मिट्टी नहीं खाता है। इसको आप आम का गूदा भी दे देंगे, टमाटर भी दे देंगे, ये वो सारी चीज़ें नहीं खाता है, ये सिर्फ और सिर्फ गोबर खाता है। तो इस केंचुए की ये ख़ास ध्यान रखने की चीज़ है कि ये केंचुआ कभी भी सूखे में ना हो, आसपास गोबर से घिरा रहे। और आप देख सकते हैं कि बरसात में कई बार जैसे केंचुए बाहर हो जाते हैं तो हमने ऐसा करा है कि बेड जो है ये सिधाई में है, पूरा कंटिन्यूएशन में, कहीं पर भी बीच में खाली ज़मीन नहीं है जहाँ पर कि केंचुआ बाहर चला जाए और वो बेचारा फंस जाए और मर जाए।
तो ये व्यवस्था रखने की कोशिश करी गई है कि केंचुए जो हैं वो हर जगहों पर ये खाद से घिरे हुए रहें, तो उससे फिर जो इनकी मोर्टेलिटी है वो मोर्टेलिटी बहुत कम होती है, और मोर्टेलिटी कम होगी तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो केंचुओं की क्वांटिटी बढ़ेगी, और जहाँ पर भी हम इन केंचुओं को डालेंगे वो तेज़ी से काम होंगे। तो इस तरह से केंचुओं को बीनने का काम करा जाता है। इसमें समय लगता है, ये हाथ से करे जाने वाला काम है, इसको मशीनों से नहीं करा जा सकता क्योंकि मशीनों में वो केंचुए मर जाएंगे। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है, एक बार दिखाएं कि पहले तो मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर से छील लिया जाता है, जो कि हमें पता है कि खाद है ये। इसको हमने पहले खोद दिया था, खोद देने से क्या हुआ है कि जो केंचुए हैं वो नीचे चले गए हैं और ये खाद है। अब इस खाद की वजह से जो नीचे के केंचुए वो संरक्षित हैं, वो नमी में हैं। अब इस खाद को यहाँ से हटाया जा रहा है, और हटाने के बाद इस खाद में नीचे हमें जो कच्ची गोबर होगी वहाँ पर हमें केंचुए मिलेंगे, और हम फिर उनको उठाएंगे। ये देखिए, जैसे ही कच्ची गोबर हिल रही है वैसे ही केंचुए निकल रहे हैं। जैसे ही वो कच्ची गोबर थोड़ी सी हिलेगी वहाँ पर केंचुओं की तादाद मौजूद है।